हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद लक्ष्मी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आप को हर दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद से जीत रहे होंगे और हर दिन खुद को बेहतर बना रहे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और आप लोगों के यहाँ डे कैसा है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हमारे यहाँ आज 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। दिन भर एकदम बारिश वाला मौसम और सनलाइट का तो कहीं पता नहीं। तो सच बताऊँ ना तो इतना बोरिंग सा मौसम लगता है। हाँ, किसी किसी को बहुत ज़्यादा बारिश पसंद होती है बट मुझे नहीं पसंद होती। हर तरफ कीचड़ और बारिश, और वो भी तेज़ वाली बारिश हो कि बारिश का पानी निकल जाए तो भी अच्छा है। बट ये बारिश होती है एकदम छोटे छोटे से बूंद होते हैं और ये बस पानी भरे के भरे रह जाते हैं, जमे रह जाते हैं वहीं पे। तो मुझे ये बारिश नहीं अच्छी लगती और एकदम बोरिंग सा मौसम हो जाता है। तो मुझे बारिश वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। मुझे सनलाइट रहती है और रहती है, हर तरफ चहल पहल रहती है, वो वाला मौसम होता है। क्योंकि हम लोगों को घर से बाहर नहीं जाने को मिलता और इस तरह से रूम में ही हम लोग एकदम पैक हो जाते हैं। वो चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर इस टाइम पे आप पढ़ाई ही कितनी कर पाओ। और मैं भी इस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि ये मौसम भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हो गई थी, आज मेरी हुई थी और मैंने वो क्या पढ़ा था। अभी मैं, आप लोगों को पता होगा, जो आप मेरी पूरी पुरानी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, मैं अभी केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि अभी टारगेट में कोई वैकेंसी नहीं है और लग रहा है केवीएस की वैकेंसी आएगी। तो मैं अभी उसी को टारगेट मान कर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी मैंने वोकैब पढ़ा था तो मैं अभी वोकैब ही पढ़ रही हूँ। और मैं एक दिन में एक पेज लर्न करती हूँ, उसके बाद उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, वो याद रहता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है। क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? और हो रही है तो कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है या थोड़ी थोड़ी? मेरे यहाँ ना रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है, एकदम छोटी छोटी सी बूंदें हैं, बट मुझे अच्छी नहीं लगती। और फिर भी ये मौसम है और ना बेमौसम बारिश हो रही है। हम लोगों के यहाँ फसलें कट चुकी हैं, नुकसान भी बहुत हो रहा है। बट भगवान के आगे किसकी चलती है, इनका तो जो ही मन करेगा वो ही करेंगे। फिर भी ठीक है, अच्छा लगता है। बट जब ज़्यादा टाइम के लिए हो जाता है तब नहीं अच्छा लगता। और आप लोग बताइए आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और हम लोगों के यहाँ अगर बारिश का मौसम हो जाता है या मौसम ख़राब हो जाता है, फिर लाइट का इशूज़ हो जाता है और लाइट नहीं आती प्रॉपर। तो इस टाइम भी ऐसा ही है। फ़िलहाल इस टाइम लाइट का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, बट दिन में फ़ोन वगैरह चार्ज करना होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कल तो लाइट नहीं आई थी बट हाँ, आज तो है, मॉर्निंग से ही है। तो इसलिए अभी मेरे ब्लॉग्स भी आ रहे हैं। नहीं तो फिर बारिश का जब मौसम होता है प्रॉपरली बारिश वाला, जब जून जुलाई वाला मौसम होता है, उस टाइम कभी कभी हम लोगों के यहाँ ऐसा हो जाता है कि लाइट 2 से 3 दिन 4 दिन, और कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्तों नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। बट अभी लाइट का वो विशेष काम नहीं है तो लाइट आ रही है। और उस टाइम होता है, गर्मी भी होती है, बारिश होने के बाद और ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और इस टाइम का मौसम तो अब ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो फिर लाइट का बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता। तो लाइट भी आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बारिश होती है तो उस टाइम घर के काम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है? और मुझे ऐसा लगता ही है कि बस फिर 2-3 काम ही बचते हैं, जैसे कि खाना बनाना और झाड़ू पोछा करना, बस इतने ही। और जब मौसम साफ़ रहता है और ठीक ठाक रहता है, सनलाइट रहती है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा काम हो गए हैं। लेकिन जब बारिश वाला मौसम होता है तो काम कम हो जाते हैं। पर फिर भी जब बोरियत सी महसूस होती है, मौसम अच्छा नहीं लगता ना, तो पता नहीं क्यों हमारा पढ़ने का ही मन नहीं करता। और जिस दिन ज़्यादा वर्क होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं या कोई गेस्ट आ जाता है, उस दिन ऐसा लगता है कि हमको बहुत पढ़ना है, ये सब्जेक्ट भी तैयार करना है, वो सब्जेक्ट भी तैयार करना है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो पीछे छूट रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग आने लगती है। और इस टाइम जैसे कि अब वर्क कम है और तो इसमें पढ़ाई वाला माहौल ही नहीं बन पाता। अजीब तरह से सिचुएशन होती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब पढ़ने का टाइम होता है तब मन नहीं करता, और जब पढ़ने का टाइम नहीं रहता तो पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा मन करता है? ऐसा होता है कभी कभी, मेरे साथ तो अक्सर होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके बताइएगा आप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं आप कमेंट करके ये भी बताइए, ताकि हमको पता चले आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो, और कैसी लगती है हमारी वीडियो ये भी कमेंट करके बताइएगा।
और थोड़ी देर में वो के पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। और अभी नेक्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ूँगी। कुछ चीज़ें मैं अरेंज करके रख रही थी। मैंने अपने स्टडी टेबल को नीचे ही रखा था, उसके बाद मैंने उसको उधर रख दिया, टेबल पे अपने बेड पे रख दिया। और मैं अभी यहीं पे पढ़ाई करने वाली हूँ, क्योंकि एक जगह पढ़ाई करते करते ना बोरियत सी महसूस होने लगती है। और ये है हमारी डायरी, जिसमें मैं अपने दिन की दिनचर्या नोट करती हूँ, क्या मुझे करना है, क्या लिखना है। और ये पिंक वाली कॉपी जो है, इसमें मैं राम नाम लिखती हूँ। कभी मतलब डेली ही लिख लेती हूँ, कभी कभार मिस हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं सोचती हूँ कि मैं 5-6 लाइन लगभग राम नाम के लिख ही लूँ। तो इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी सी फील होती है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं राम नाम लिखती हूँ। और मैं भी अपनी टेबल को अरेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे इधर उधर सामान बिखरे पड़े रहते हैं तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ें सिस्टमेटिक ही रखी रहें, और जब सिस्टमेटिक हर चीज़ें रखी रहती हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। और हर चीज़ इधर उधर बिखरा रहता है, फिर वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। और इसलिए मैं अपने टेबल को 1-2 बार अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए जो भी मन करता है निकाल कर पढ़ने लगती हूँ। और उसके बाद फिर टेबल की जितनी बुक्स होती हैं सब इधर उधर बिखर जाती हैं, इसलिए मैं अरेंज करके रख देती हूँ। और एक बार जब मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करती हूँ तब मैं अपने टेबल को अरेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद जब घर के कामों से फुर्सत मिलती है फिर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। एक बार मॉर्निंग में कोई भी सभी सब्जेक्ट जो मैं अपनी रूटीन में लिखी रहती हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरा वीक है, उसको मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि मैं उसको एक बार पढ़ लूँ। उसके बाद फिर जो अदर सब्जेक्ट बचते हैं, जो दिन में टाइम बचता है, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और इस तरह से हमारी स्टडी भी होती रहती है, घर के काम भी होते रहते हैं, और हमारी आरोही है थोड़ी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और कभी इस टाइम छुट्टियां चल रही थी तो थोड़ी पढ़ाई मेरी प्रॉपर वे में नहीं हो रही थी, और वैसे अब थोड़ी बहुत हुई है। और पर मैं घंटे नहीं काउंट कर पाती कि मेरी पढ़ाई अभी कितने घंटे हुई है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब वॉच टाइम लगा के या स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करूँ, ताकि मैं भी मैंने कितने घंटे रियल टाइम की पढ़ाई की है वो चीज़ मैं काउंट कर सकूं। और सच बताऊं तो मैंने अभी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम दिया और डीएलएड भी किया। मैंने भी स्टॉप वॉच लगा के कभी भी पढ़ाई नहीं की है, और मेरा बस जितनी देर पढ़ने में मन लगता था मैं उतनी देर पढ़ाई करती थी, और स्टॉप वॉच लगा के मैं पढ़ाई नहीं करती थी। बट अब मैं सोचती हूँ कि मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी एक स्टॉप वॉच बाय कर लूँ और उसको लगा के टाइमर लगा के पढ़ाई करती हूँ। फिर एक रियल टाइम का पता चल जाता है कि मैं पढ़ाई एक्चुअली में कितने घंटे की हुई है। तो अभी मैंने वैसे स्टॉप वॉच बाय नहीं किया है, और मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो भी शूट करती हूँ और पढ़ाई के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो इसलिए इसमें स्टॉप वॉच लगाना होता इसमें भी है, बट इसमें मैं स्टॉप वॉच लगा देती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, और ऑन ऑफ़ करना ही भूल जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चलता ही रहता है, तो अभी और स्टॉप वॉच रहेगा तो वो सामने रखा रहेगा तो उससे मैनेज हो जाएगा। बट अभी मैंने लिया नहीं है, सोच रही हूँ कि मैं एक स्टॉप वॉच ले ही लेती हूँ, और इससे फिर एक रियल टाइम का पता चलेगा कि दिन भर में हमारी स्टडी कितने टाइम हुई है और हमने अपनी स्टडी के लिए कितना प्रॉपर टाइम निकाला है। तो क्या आप लोग भी स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करते हैं? अभी तो मैंने फ़िलहाल स्टॉप वॉच नहीं लगाया है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और मुझे भी लगता है कि सारा दिन आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने टाइम को काउंट किए रहेंगे और अपने टाइम का हिसाब रखेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो अभी मैं भी स्टॉप वॉच के लिए सोच रही हूँ। और तो इस तरह से हमारे डे का रूटीन चलता रहता है, और जितनी देर मुझे मिलता है मैं पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ, और हर दिन कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बेस्ट दे सकूँ। और मॉर्निंग में उठ के मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें लिस्ट एक तैयार करने से ये होता है कि हमारा टाइम पे काम हो जाता है, और जो काम हम भूल जाते हैं फिर जिस काम के बारे में हमने सोच रखा था, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। इसलिए जब हम पूरे अपने दिन का शेड्यूल बना लेते हैं, फिर हमें एक गाइडेंस मिल जाती है कि हम अपने काम को कितना बेहतर और किस टाइम पे हमको कौन सा काम करना है। तो मुझे लगता है लिस्ट बना लेने से अच्छा रहता है, और ये मैं फॉलो करती हूँ, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी इसको फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।